ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ये ग्रोथ माइंडसेट पिछले 2-3 दिनों से इसी टॉपिक पे मैं रिसर्च कर रहा था। कई यूट्यूब वीडियो देखी है, कई बुक से भी मैंने नॉलेज गैदर किया है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में और आसान एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। चलिए, तो ग्रोथ माइंडसेट समझने से पहले हम समझते हैं कि माइंडसेट क्या होता है। एक मीनिंग क्या है माइंडसेट का? तो माइंडसेट मतलब किसी भी चीज का हमारा देखने का जरिया, कि कोई भी चीज है या तो कोई भी सिचुएशन है, उस पे हम रिएक्ट कैसे करते हैं, द वे वी लुक एट दैट इंस्टेंस और दैट थिंग वट एवर हैपन्स। तो हम उसको क्या लुकआउट करते हैं, क्या हमारा रिएक्शन रहता है, उसी को बेसिकली माइंडसेट बोलते हैं। ओके, थॉट्स प्लस बिलीफ, हमारे जो थॉट है उसके रिलेटेड और हमारे जो बिलीफ जो पीछे से बने हुए आए हैं, I mean, हमारी जो भी अब तक हमने कुछ भी किया है वहां से जो बिलीफ बने हैं, उन दोनों का समअप, उसको बोलते हैं माइंडसेट। आई होप आपको ये आसान भाषा पता चली होगी, बिकॉज मैं आपके लिए टॉपिक कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। आई वॉच लॉट्स ऑफ वीडियोस, बट जहाँ पे आप लोग कॉम्प्लेक्स हो जाओगे, मैं पता हूँ कि आपको आसान भाषा में इसको समझाऊं, तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। तो इसको बोलते हैं माइंडसेट, हम चीजों को कैसे देखते हैं। ओके, अब इस पे एक और लेयर आती है कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। कि भाई ग्रोथ माइंडसेट ऐसा होता है कि भाई सभी में पॉजिटिव ही ढूंढो, नकारात्मक देखो ही मत, कि नेगेटिव पे ध्यान ही मत दो, हमेशा आगे ही बढ़ते रहो। नहीं, ऐसा मीनिंग नहीं होता ग्रोथ माइंडसेट का। ग्रोथ माइंडसेट मतलब किसी भी कंडीशन पे या तो सिचुएशन पे हम पॉसिबिलिटीज ढूंढे, हम उस पे आगे बढ़ने का नजरिया रखें और हम चाहें कि हम उसको पार कर सके। किसी भी प्रॉब्लम में से स्ट्रेटेजी ढूंढे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट एंड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को हम बोल सकते हैं ग्रोथ माइंडसेट। अगर कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है या तो कोई भी इंस्टेंस हमारे आगे हुआ है, हमारे जीवन में हुआ है, अब उससे डील कैसे करना है वो हम पर है। ओके, तो अब हम उसे अगर स्ट्रेटेजिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके से या तो उस पे जीत पाने के जरिए से हम अगर देखते हैं, आगे बढ़ने के नजरिए से हम लोग देखते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि यस, इसके पास एक ग्रोथ माइंडसेट है। क्यों? इसकी कंडीशन है खराब, अभी इसके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रखी है बहुत सारी, बट फिर भी ये उसको ग्रो करना चाहता है, ये उससे बाहर निकलना चाहता है, ऐसा उसका माइंडसेट है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रो कर ही जाओगे, आपका माइंडसेट है ग्रोथ माइंडसेट। कि भाई कितनी भी मुसीबत आ जाए आपके ऊपर, कैसे भी सर्कमस्टांसेस आ जाए आपके जीवन में, बट यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग गट्स इन योर माइंड, दैट स्ट्रॉन्ग थॉट इन योर माइंड, बिलीव इन योर माइंड, यस आई कैन डू इट। मेरे पास मेरी क्षमता है, मेरे एफर्ट्स मेरे हाथ में है, आई विल मैक्स आउट थ्रू माई एफर्ट्स एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। एंड्रयू ह्यूबरमन कहते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट मतलब डिस्टेंसिंग योरसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मेंस टू अटैचिंग योरसेल्फ फ्रॉम योर एफर्ट्स। मतलब आप अपने आप को अपने परफॉर्मेंस से हटाकर, मतलब अपने रिजल्ट से हटाकर, आपकी कंडीशन से हटाकर अपने एफर्ट्स पे डालते हो, जो आपके हाथ में है, जो आपको रिएक्ट कैसे करना है उस पे डालते हो, उसको बोलते हैं एक ग्रोथ माइंडसेट। अब इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, बट मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि आपको इजी लैंग्वेज में समझा सकूं। इसी को बोलते हैं एक ग्रोथ माइंडसेट, की जहां पर भी एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, कोई भी सिचुएशन है उसके पार पाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, कहीं भी कैसी भी कंडीशन आ रही है उसके आगे, उसके माइंड पे होना चाहिए कि मैं इसमें से अपने लिए बेस्ट क्या ढूंढ सकता हूँ। प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि ग्रोथ माइंडेड पीपल है, या तो ग्रोथ माइंडसेट में ऐसा नहीं लिखा कि आप नेगेटिव नहीं हो सकते। यार, नेगेटिविटी सबके जीवन में आती है, आपके भी जीवन में आएगी, और जो ग्रोथ माइंडेड पीपल है उसके भी जीवन में आती है। बट फिर उस नेगेटिविटी से वो डील कैसे करता है, उस नेगेटिविटी से कितनी जल्दी वो बाहर आ जाता है, उस नेगेटिविटी का वो रिएक्ट कैसे करता है, उसका सामना कैसे करता है, अगर वो कर रहा है फिर भी नहीं हो रहा है, तब उसका रिएक्शन क्या है, दैट डिटरमाइन कि वो कितना ग्रोथ माइंडेड है। एंड यस अगेन, कोई व्यक्ति हरदम ग्रोथ माइंडसेट वाला नहीं होता, कभी ना कभी उसके जीवन में वो फिक्स्ड माइंडसेट वाला आ ही जाता है, बट वो भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो पार पा लेता है उससे। यही है ग्रोथ माइंडसेट। इट बिलीव्स दैट वी कैन ग्रो, वी कैन
ओवरकम दैट कंडीशन, दैट सिचुएशन, बिकॉज इट्स इन आवर हैंड। ये हमारे हाथ में है। हमारा फोकस होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस लर्निंग पे। हम सीखें और आगे बढ़े, जीवन में अपने आप को बेहतर बनाएं, खुद का कंपैरिजन खुद से करें और हम जो यस्टरडे थे, कल थे, उससे बेहतर आज बने। ये एक ओवरऑल ग्रोथ माइंडसेट होता है। गॉट इट? आई होप आपको पता चला होगा। फिर भी कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। अब हम डिफरेंस जानते हैं ग्रोथ माइंडसेट का और फिक्स्ड माइंडसेट का। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हमने जाना कि ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है। अब उसको फिक्स्ड माइंडसेट से हम लोग कंपेयर करते हैं। चल, फिक्स्ड माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट से एकदम ऑपोजिट है। एंड हियर इज द फैक्ट, दुनिया में 97 से 98% लोग फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। यस आई नो, आपको ये शॉक लगा होगा जान के, बट इट्स द रियलिटी। सिर्फ 2% लोग होते हैं जिनके पास ये ग्रोथ माइंडसेट होता है। इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। ये इतना आसान नहीं है। इट्स रिक्वायर योर एफर्ट्स, इट्स रिक्वायर योर मेंटल एफर्ट्स। ये आपको मन को टेस्ट करेगा, आपको अपने मन से फाइट करनी होगी, आपको एफर्ट्स डालना होगा ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए। अभी मैं आऊंगा वीडियो में भाई कैसे आप ग्रोथ माइंडसेट पे काम कर सकते हो, हाउ आई एम वर्किंग ऑन माई ग्रोथ माइंडसेट। बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मैंने 100% डेवलप कर लिया। अगर होता तो भाई आज मैं कहाँ पहुंचा होता, नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्टिन्यूअस हमको काम करते रहना पड़ता है। फिक्स माइंडसेट मतलब ऐसा माइंडसेट कि वो सभी चीजों में कोई ना कोई फॉल्ट ढूंढ लेता है। उसकी ग्रोथ खुद पे डिपेंड नहीं होती, उसकी ग्रोथ डिपेंड होती है सर्कमस्टेंसेस पे। वो डिपेंड करता है, अपना रिजल्ट कंपेयर करता है दूसरों से। इन एंड ऑल वो ग्रोथ के बारे में नहीं सोचता है। उसको सिर्फ अपनी पड़ी होती है कि भाई मैं कैसे जीत जाऊं, भाड़ में जाए लोगों का मेरे को फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए मेरे को अपनी ग्रोथ का फर्क नहीं पड़ता। आई केयर कि मैं कैसे पैसा कमा लूं। ये सच में होता है, लोगों को पैसों की पड़ी होती है, ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते। बट हियर इज अ रियल ग्रोथ। एंड माइंडसेट में भी बहुत से ऐसे ट्रेड होते हैं। चलिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अब जस्ट मैं 5 दिन पहले वीडियो शूट कर रहा था, ओके। तो 15 रील्स शूट करने के बाद मैंने 15 रील्स शूट करी थे फॉर माई इंस्टाग्राम। बाय मिस्टेक मुझसे ऑडियो बंद रह गया। तो क्या हुआ, ऑडियो आया ही नहीं, माइक बंद रह गया, नॉट ऑडियो, माइक बंद रह गया, तो ऑडियो आया ही नहीं। तो बहुत मेहनत की थी, अच्छा कंटेंट डिलीवर किया था, 1 घंटा प्रैक्टिस करी थी, तो 1 घंटा वेस्ट हो गया। अब वो डिपेंड करेगा मुझ पे, कंडीशन तो हुई। अब मेरा रिएक्शन क्या होगा कि वो अरे यार ये हर बार होता है, अब हर बार का हो गया या क्या होने लगा है, नहीं करना, अब दूसरी कल करूंगा। ये होगा मेरा रिएक्शन फिक्स माइंडसेट। अगर मेरा रिएक्शन है ओके, आई लर्न समथिंग, एक मैं कुछ मुझे सीखने को मिला कि गॉड चाहते होंगे कि मैं इससे कुछ लेसन लूँ, मेरी एक बार और प्रैक्टिस हो गई। अगर ऐसा मेरा माइंडसेट है तो मेरा है ग्रोथ माइंडसेट। तो आई होप आपको समझा होगा। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, आप ऑफिस का टाइम है आपका 10 बजे का, अब आप फंसे हुए हो ट्रैफिक में, आप घर से निकले हो 9 बजे, आप फंसे हुए हो ट्रैफिक में, ट्रैफिक है भयंकर। अब उसका रिएक्शन आप पे कैसे होगा? क्या आप रिएक्शन करोगे? अरे यार ये ट्रैफिक है, हर बार आ जाता है, मुझे लेट करवा देता है, ये तो रोज का हो गया है ट्रैफिक का, ये तो क्या हो रहा है। फिक्स माइंडसेट के ट्रेट है। बट ग्रोथ माइंडसेट होगा कि ट्रैफिक होता है तो मुझे कल से जल्दी निकलना चाहिए, बिकॉज ट्रैफिक तो होने वाला है, ये मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मुझे जल्दी निकलना चाहिए घर से। तो ये हो गया ग्रोथ माइंडसेट। तीसरा एग्जांपल ये रहा, आप एक बिजनेस आइडिया है आपके माइंड पे, अब आपने उसको किया। अब ये डिपेंड करेगा, बिजनेस आइडिया गलती से काम नहीं किया, नहीं गलती से आपने कुछ ऐसा कर दिया इसी वजह से काम नहीं किया, तो नाउ अब आपका रिएक्शन उस कंडीशन पे क्या है वो डिपेंड करेगा। अब आप सोचोगे अरे यार मेरे साथ ही होता है, बाकी लोग तो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। या तो आप सोचोगे अरे यार बिजनेस बड़े लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है, तो आपका फिक्स्ड माइंडसेट है। रिवर्स ग्रोथ माइंडसेट, कोई नहीं यार, बिजनेस मैंने एटलीस्ट एग्जीक्यूट किया, अब मेरा काम है कि मैं इससे क्या लूँ, क्या गलती मैंने करी उसको इम्प्रूव करूँ एंड नेक्स्ट टाइम मैं बेटर बनूंगा। मैंने एटलीस्ट एग्जीक्यूट किया जिससे मुझे सीखने को मिला कि मैंने क्या गलती करी, मैंने काफी सारी स्किल्स को डेवलप कर लिया। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। आई होप कि ये 3 एग्जाम्पल समझने के बाद आपको डिफरेंस पता चला होगा कि ग्रोथ माइंडसेट मतलब
अपने कल से अपने आप को कंपेयर करना और बेहतर बनने की कोशिश करना। जीवन में कोई भी कंडीशन आ रही है उसको एक पॉजिटिव अंदाज में प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके से देखना। अब ऐसा नहीं है, अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप नेगेटिव नहीं होंगे नेगेटिविटी आपके लाइफ में नहीं आएगी। हाउ यू डील विद दैट डिटरमाइन योर ग्रोथ माइंडसेट। चलो मैं अपना अगेन एग्जांपल दे दूं। अभी 2024 चल रहा है, ओके। इसमें मैंने गोल्स बनाए हैं, अपने सारे एक्शन स्टेप्स टारगेट अच्छे खासे बनाए हैं। आज है 12 जनवरी, अब 11 दिन हो चुके हैं, राइट। बट इसमें से ऑनेस्टली मैं बताऊं, 7 दिन बहुत बढ़िया गए, 4 दिन एब्सोल्युटली मींस एवरेज गए, कुछ नहीं किया था मैंने उन 4 दिनों में। बट अब वो डिपेंड मेरे पे करेगा, क्या वो 4 दिन बिगड़े, लगातार 4 नहीं बट वो 4 दिन बिगड़े थे ना, अब वो मेरे पे डिपेंड करेगा। मैं वो सोच रहा हूँ अरे यार हट, वापस से मैं टूट गया, वापस से मेरा स्केड्यूल बिखर गया, ये तो हर बार का है, गोल सेट करो कुछ ना हो, चलो भाई जान दो, मैं अपने ट्रैक पे चलता रहता हूँ, भाड़ में जाइए गोल्स। नहीं, मेरा काम है कि मैं मेरी गलती से सीखूं, उसको इम्प्रूव करूं, और जो कल गलती की थी उसको आज ना दोहराऊं। ट्राई होगा कि मैं कैसे बाउंस बैक कर सकूं। आई होप आपको किसका नाम याद आ रहा होगा, बट कैसे मैं वापसी कर सकूं, मेरे को उस पे फोकस करना है, ना कि मैंने क्या वो कर दिया, नहीं हो रहा वगैरह वगैरह। फिक्स माइंडसेट के ट्रेट नहीं लाने, ग्रोथ माइंडसेट से हमें आगे बढ़ना है। तो ये होता है ग्रोथ माइंडसेट ओवरऑल। अब आपके लिए एट द एंड एक्शन स्टेप्स यहाँ पे। पहला, कभी भी ये एंड्रयू ह्यूबरमैन कहते हैं, अपने आप को इस बात पे मत तोलो, मत जज करो कि आपका परफॉर्मेंस, आपका रिजल्ट्स क्या है। आई नो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बट आपको अपने आप को जज करना है ऑन योर एफर्ट्स, कि आपने एफर्ट्स क्या डाले हैं। अगर आपने एफर्ट डाले हैं 1 on 1, अगर आपने नहीं डाले हैं 0। क्यों? आपने अगर एफर्ट्स नहीं डाले फिर भी आपको परफॉर्मेंस मिल गया, आगे जाके आपको भयंकर तकलीफ होगी। ये एंड्रयू ह्यूबरमैन का 2 घंटे का पॉडकास्ट है, का यही एक बेस लाइन था कि अगर आपको एफर्ट्स के ऊपर जज किया जा रहा है, एफर्ट्स के ऊपर आप खुद को जज कर रहे हो तो दूसरों को जज कर रहे हो, दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट साइन। तो आपको यही करना है, ये पहला साइन था। दूसरा, यू आर द एवरेज ऑफ 5 people यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विथ। ये सही है, ये झूठ नहीं है। हमको लगता है अरे यार कुछ भी, बट इट इज ट्रूथ यार, ये सही है। अब ये सिर्फ ऑफलाइन के लिए नहीं होता है, ऑनलाइन बहुत मायने रखता है। आप कंटेंट किसका देख रहे हो, आप किसके आसपास हो। ये मैंने संदीप महेश्वरी जी की वीडियो से लिया, मैंने उनकी भी वीडियो देखी थी 2 दिन में, तो उन्होंने ये बताया था कि आप किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, थ्रू बुक्स, थ्रू वीडियोस, थ्रू योर आप अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खेलना छोड़ दोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन काम 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 पढ़ाई पढ़ाई, नहीं। कहाँ पे आपको समझना है, मुझे काम करना है, रेस्ट लेना है, कितना खेलना है, कितना पढ़ना है, कितना मेरे को अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, दोनों का बैलेंस बना के रखना है, आइदर और नहीं, बोथ एंड। तो एक और ये एक्शन स्टेप्स था। तीसरा, माइंडफुल रहो और अपने ट्रिगर को जानो। ये मैंने हिमेश मदान जी से सीखा है कि अपने फिक्स्ड माइंडसेट का ट्रिगर जानो, कि कहाँ पे कौन से सिचुएशन पे आप फिक्स माइंडसेट वाले ट्रेड को लेके आ रहे हो। ऑलवेज अपने माइंडफुल रहो और सोचो कि क्या मेरा माइंडसेट यहाँ पे फिक्स्ड वाला था या ग्रोथ वाला था, और फिक्स था तो क्यों था, और मैं कैसे उसको फिक्स कर सकता हूँ। आई नो फिक्स को फिक्स करना है आपको, ठीक है, क्योंकि हमको इम्प्रूव करना होता है, उसके लिए पहले पता तो होना चाहिए क्या गलती है। तो कोई भी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो समझो, उसको इम्प्रूव करो। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट टाइम बेटर करो, नेक्स्ट टाइम उससे बेहतर करो। तो यही था आपके लिए एक और एक्शन स्टेप्स। तो इस वीडियो के लिए मैं 3 ही एक्शन स्टेप आपको देना चाहता हूँ, मैं पूरा आपको फिर भरना नहीं चाहता। क्यों? मैं चाहता हूँ इन तीनों को एटलीस्ट आप एग्जीक्यूट करो। ये प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा कि आपने सोचा चलो आज से मैं ग्रोथ माइंडेड, नहीं होगा। इट इज अ प्रोसेस, यू विल इम्प्रूव डे बाय डे बाय डे। तो डेली बेहतर करो, अपना आपको जानो कि भाई मैं कहाँ पे अपने माइंडसेट में फिक्स्ड माइंडसेट वाला ट्रेड ला रहा हूँ, उसको बेहतर करो और आप अपने आप को रिव्यू करके बेहतर करो, ठीक है। यही ट्रेट है इनको इम्प्रूव करने का। अपना एनवायरनमेंट, जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया, उसको अच्छा करो, अपना नजरिया उसको बदलो, पहला पॉइंट बताया था, तो उसी के ऊपर से आप ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर पाओगे। तो ये बहुत मैंने आपके लिए आसान भाषा में ग्रोथ माइंडसेट को समझाया, आपके लिए पूरा डिकोड किया कि क्या असली ग्रोथ माइंडसेट होता है, कैसे काम कर सकते हो। 3 एक्शन स्टेप्स भी आपको दिए। और भी कुछ आपको जानना है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपके लिए खुला है। आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो
एडिशन 2 ऑन दिस टॉपिक। ओके, आपके लिए और सेल्फ हेल्प, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ के रिलेटेड रिसर्च बेस्ड इन डेप्थ वीडियोस आपके लिए जरूर बनेंगे। मेरा प्रयास पूरा है कि आपकी लाइफ में मैं 1% भी वैल्यू अगर ऐड कर पाऊँ, दैट इज माई जॉब डन। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज योर जॉब टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड इस वीडियो को स्प्रेड कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स सभी के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो सके और उनसे फायदा ले सके। बस तो आज के लिए इतना ही था। वी विल मीट यू ऑन अनदर वीडियो। टिल दैट टाइम अपने ग्रोथ माइंडसेट पे काम जरूर करिएगा। मैं हर वीडियो में ट्राई करता हूँ कि एट द एंड में आपको यही सीटियां दूं। वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, एक्शन लेना है। लेट्स गो।